Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to maths class. Today we are going to start unit number 11, money. In this lesson we will learn about 11A mind game, writing money, addition and subtraction of money. In the previous period we learned about what is money and counting and adding money. I hope that what I explained to you in the previous period were understood by me. So now let's start with page number 165. Please take your pencil, write CW and today's date is 12 March 2021 and day is Friday. 11A mind game. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल. इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है. नाउ फर्स्ट कॉलम ऑब्जेक्ट एंड इट्स कॉस्ट. फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट और उसकी प्राइस लिखी है. देन नेक्स्ट अमाउंट विथ यू. सेकंड कॉलम में आपके पास कितना अमाउंट है यह मेंशन किया है. नाउ नेक्स्ट टोटल. इस अमाउंट की आपको टोटल करना है. नेक्स्ट कैन यू परचेज, यस और नो. क्या आप इस ऑब्जेक्ट को अपने अमाउंट से परचेस कर सकते हैं, यस और नो. नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन फैक्ट. यदि हाँ, यदि यस तो आपके पास के अमाउंट से ऑब्जेक्ट की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करें. ओके. नाउ नेक्स्ट बैलेंस. सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर बैलेंस राइट करें. ओके. नाउ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बॉल, देन कॉस्ट 40 रुपीज, देन अमाउंट विथ यू 50 रुपीज. So total is 50. Can you purchase? Yes, because 50 is greater number than 40 is smaller number. So subtraction fact is 50 minus 40 is equal to 10. Your balance is 10. So write here 10. Okay. First आपके पास 50 रुपीज़ हैं और 40 रुपीज़ का आपका बॉल है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं. ओके. देन आपके पास बैलेंस कितना रहता है तो हम इसे 50 में से 40 को माइनस करेंगे. सो योर बैलेंस इज 10. नाउ नेक्स्ट कॉस्ट है यहाँ पे 158. ऑब्जेक्ट की कॉस्ट है 158 और आपका अमाउंट है 170. 100 plus 50 plus 20 is equal to 170. Then next, can you purchase? S, because 170 ये greater number है, then 158 ये smaller number है. Okay, so you can purchase. Now next subtraction fact. 170 minus 158 is equal to 12. Okay, so write here 12. Now next ऑब्जेक्ट की कॉस्ट है यहाँ पे 1200 रुपीज. ओके. देन अमाउंट विथ यू. सो टोटल इज 1180. 500 प्लस 500 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 20 देन प्लस 10 इज इक्वल टू 1180. ओके. तो आपका अमाउंट ये स्मॉलर है और ऑब्जेक्ट की कॉस्ट 1200 है तो ये ज़्यादा है. ओके. तो आप इसे परचेस नहीं कर सकते हो. ओके. सो यहाँ पे आपको नो लिखना है. ओके. देन सब्ट्रैक्शन फैक्ट भी नहीं होगा और बैलेंस भी नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट कॉस्ट है यहाँ पे आपका 370 रुपीज़. देन आपके अमाउंट है 500. सो आप इसको परचेस कर सकते हो. ओके. यू कैन परचेस इट. देन सब्ट्रैक्शन फैक्ट इज 500 minus 370. So your balance is 130. Understood everyone? Now next, question number 2. Write the given totals in two different combinations of these notes and coins. दिए गए टोटल्स को इन नोट्स और कॉइन्स, ये टोटल है आपकी, इन टोटल्स को इन नोट्स और कॉइन्स के दो डिफरेंट अलग अलग कॉम्बिनेशंस में लिखें. ओके. सो योर टोटल इज ₹757. तो इन नोट्स में से और कॉइन्स में से आपको वो टोटल यहाँ पे
एक्सपांड करना है. ओके, नाउ 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 देन प्लस 5 देन प्लस 2 इज इक्वल टू 757. नाउ नेक्स्ट ये आपका होमवर्क रहेगा. एक मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, देन सेकंड जो है वो आपको सॉल्व करना है डिफरेंट नोट्स एंड कॉइन्स से. ओके, नाउ नेक्स्ट 1325. ओके, सो यहाँ पे आपको 1000 की नोट शो हो रही है. सो राइट हियर 1000 देन प्लस 100 देन प्लस 100 देन 50 प्लस 50 प्लस 20 देन प्लस 5 इज इक्वल टू 1325. ओके, एक फर्स्ट जो है कॉम्बिनेशन मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आपको नोट्स एंड कॉइन्स के थ्रू यहाँ पे अरेंज करना है. ओके, टर्न योर पेज. दिस इज योर होमवर्क. राइटिंग मनी. We can write the total amount of money either in figures or in words. These are called the short form and the long form. So, we will learn about how to write off money in short form and long form. Okay? Short form और long form में money को कैसे लिखें? हम money की total जो amount है उन्हें फिगर्स में मीन्स नंबर्स में या तो वर्ड्स में लिख सकते हैं. दीज आर कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म एंड द लॉन्ग फॉर्म. इन्हें शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म कहा जाता है. अंडरस्टूड? हम मनी की टोटल अमाउंट को फिगर्स मीन्स नंबर्स में या तो वर्ड्स में लिख सकते हैं और इन्हें शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म कहा जाता है. सो शॉर्ट फॉर्म मनी इन फिगर्स, इट मीन्स नंबर्स. Rupees and paise are written in numbers in this order. They are separated by a dot. Rupees और पैसे को नंबर्स में इन ऑर्डर में लिखा जाता है. उन्हें एक डॉट के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है लाइक दिस. ओके, सो 26 रुपीज .50 पैसे. अंडरस्टूड? एंड डू नॉट राइट दिस वन, क्योंकि रुपीज आपको लास्ट में नहीं लिखना है, रुपीज आपको फर्स्ट लिखना है. सो राइट फर्स्ट रुपीज. नाउ नेक्स्ट लॉन्ग फॉर्म मनी इन वर्ड्स. इन्हें हमें वर्ड्स में कैसे लिखना है? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, रुपीज 250.50. ओके, रुपीज एंड पैसे आर रिटन इन वर्ड्स इन दिस ऑर्डर. रुपीज और पैसे को वर्ड्स में इस ऑर्डर में लिखा जाता है. नाउ फर्स्ट रुपीज 250 एंड 50 पैसे. फर्स्ट आपको क्या करना है? रुपीज को लिखना है. ओके, रुपीज इज रिटन फर्स्ट, तो राइट हियर रुपीज 250 एंड पॉइंट को हम एंड लिखेंगे, देन 50 पैसे. नाउ नेक्स्ट ट्राई दिस. क्वेश्चन नंबर 1, write this in short form. Rupees 60. So write here rupees 60. Now next rupees 10 and 60 paise. So write here rupees 10.60. Rupees 1023. Okay. So write here rupees 1023. Now DEF is your homework. Question number 2, write this in long form. Rupees 78.20 paise. Okay, rupees 78.20 paise. So is equal to, first rupees is written first. सबसे पहले आपको रुपीज लिखना है. रुपीज 78 और डॉट को हम एंड में लिखेंगे एंड 20 पैसे. नाउ नेक्स्ट बी रुपीज 16.80 पैसे. सो राइट हियर रुपीज 16 डॉट को एंड करेंगे देन 80 पैसे. ओके, सी एंड डी इज योर होमवर्क. नाउ वी विल लर्न अबाउट हाउ टू कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे एंड पैसे इंटू रुपीज. ओके डियर, रुपीज इंटू पैसे.
₹1 is equal to 100 paise. To convert rupees into paise, multiply by 100. Okay, to convert rupees into paise, multiply by 100. रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें. सो ₹5 is equal to 5 multiply 100 paise is equal to 500 paise. Understood? Next example, ₹10 50 paise is equal to ₹10 plus 50 paise. इसको हमने एक्सपाउंडेड किया है. ओके, लॉन्ग फॉर्म. देन नेक्स्ट 10 ₹10 को हम पहले करेंगे कन्वर्ट पैसे में. ओके, सो 10 मल्टीप्लाई 100 पैसे. ओके डियर, टू कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसे मल्टीप्लाई बाय 100. तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है 100 को, देन 50 पैसे एज इट इज यहाँ पे राइट डाउन करना है. सो प्लस 50 पैसे. 10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1000 पैसे, देन प्लस 50 पैसे इज इक्वल टू 1050 पैसे. Now next, paise into rupees. 100 paise is equal to ₹1. To convert paise into rupees, replace all 100 paise by ₹1. पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए जो सभी 100 पैसे हैं उसको ₹1 के द्वारा रिप्लेस करें. ओके, मीन्स चेंज करें. 100 पैसे मीन्स 1 rupees. Now here 360 paise is equal to 300 paise plus 60 paise. Okay, so is equal to 3 multiply 100 paise plus 60 paise. Okay, 300 पैसे को हमने कन्वर्ट किया है रुपीस में, तो 300 पैसे is equal to 3 rupees. Okay, so is equal to ₹3 plus 60 paise is equal to ₹3.60 paise. Understood? Now next we will learn about addition and subtraction of money. To add two or more amounts. To add two or more amounts मतलब 2 या अधिक amounts ऐड करने के लिए. Step 1, write them in vertical columns by matching values. उन अमाउंट्स को मैचिंग वैल्यूज के द्वारा वर्टिकल कॉलम्स में लिखें. जैसे कि रुपीस का कॉलम है तो रुपीस लिखोगे, देन पैसे का कॉलम है तो पैसे के इसमें लिखोगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप 2, ऐड पैसे फर्स्ट. सबसे पहले आपको पैसे को ऐड करना है. इफ टोटल पैसे इज मोर देन 100, कैरी ओवर 1 to rupees column and write the rest under पैसे. अगर टोटल पैसे 100 से अधिक है, ओके, ज्यादा है, तो 1 को रुपीस के कॉलम के ऊपर कैरी करें, जैसे कि यहाँ पे दिया है. ओके, 1 को रुपीस की कॉलम में हम लोगों ने कैरी किया है. देन नंबर 3 स्टेप, ऐड द रुपीस. देन लास्ट आपको रुपीस का एडिशन करना है. ओके, और जो बाकी के पैसे हैं वो पैसे के नीचे लिखना है. नाउ एग्जांपल 1, ऐड ₹42.50 पैसे एंड ₹22.60 पैसे. नाउ सॉल्यूशन हियर. स्टेप 1, राइट रुपीस अंडर रुपीस एंड पैसे अंडर पैसे. ओके, रुपीस के नीचे रुपीस, देन पैसे के नीचे पैसे राइट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप, ऐड पैसे. सबसे पहले हम लोग प्लस किसका करेंगे? पैसे का. ओके, सो 50 plus 60 is equal to 110. सो राइट 10. तो हमें यहाँ पे 10 लिखना है क्योंकि इफ टोटल पैसे इज मोर देन 100, अगर 100 से ज़्यादा टोटल है तो आप क्या करोगे? 1 को रुपीस की कॉलम में कैरी करोगे. ओके, सो राइट हियर 10 एंड कैरी ओवर 1 rupees टू कॉलम. ओके, नाउ नेक्स्ट 3, ऐड द रुपीस. अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? रुपीस का ऐड करेंगे, प्लस करेंगे. सो 1 plus 2 plus 2 is equal to 5. Then 4 plus 2 is equal to 6. So answer is ₹65.10 paise. Okay dear.
Now turn your page. To subtract a smaller amount from a greater number. Okay, to subtract a smaller amount from a greater amount. Step 1, write them in vertical columns by matching values. उन अमाउंट्स को मैचिंग वैल्यूज के द्वारा उन्हें वर्टिकल कॉलम्स में लिखें, जैसे कि पैसे की कॉलम में पैसे, देन रुपीस के कॉलम में रुपीस. द ग्रेटर अमाउंट शुड बी प्लेस अबव. ग्रेटर अमाउंट को हमेशा ये ऊपर की तरफ लिखना है. ओके, ग्रेटर अमाउंट की प्लेस हमेशा ऊपर होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट पैसे फर्स्ट. सबसे पहले पैसे का जो है हम वो उसको फर्स्ट इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे. इफ पैसे इन द अमाउंट अबव इज स्मॉलर, बोरो ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे फ्रॉम द रुपीस कॉलम. अगर यदि पैसे की ऊपर वाली अमाउंट ये स्मॉलर है लाइक दिस, तो हमें क्या करना है, रुपीस के कॉलम से 100 रुपीज मीन्स 1 रुपीस को बोरो करें और इन पैसों में मतलब इसमें 100 ऐड करें और फिर सब्ट्रैक्ट करें. जैसे कि यहाँ पे 50 लिखा है, 50 में हम 100 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा. ओके, फिर 150 में से 60 माइनस करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप 3, सब्ट्रैक्ट द रुपीज आफ्टर रिड्यूसिंग द अमाउंट अबव बाय 1. देन रुपीस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, और 1 के द्वारा जो अमाउंट है ओके उसको बाद में रिड्यूस करें. मतलब ये जो अमाउंट है रुपीस की, इसको हम रिड्यूस करेंगे मतलब कम करेंगे. 55 है तो 54 लिखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट ₹32.60 फ्रॉम ₹55.50. सो 1 स्टेप, राइट ग्रेटर अमाउंट अबव. हमेशा की तरह ग्रेटर अमाउंट ये हमें ऊपर लिखना है. 55.50 पैसे ये ग्रेटर है. नेक्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट द पैसे. सबसे पहले हम पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सिंस 50 ग्रेटर देन 60. ओके, तो आपको देखना है कि ऊपर लिखी हुई जो पैसे की अमाउंट है ये अगर स्मॉलर है ओके, तो हमें क्या करना है, रुपीस के कॉलम में से 100 पैसे बोरो करना है, मीन्स उधार लेना है. ओके, सो बोरो ₹1 और ₹100 पैसे फ्रॉम रुपीस कॉलम. देन पैसे बिकम, फिर पैसे बन जाएंगे हमारे 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150 पैसे. ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है. देन रुपीस बिकम, फिर हमारे रुपीस कितने बनेंगे, 55 माइनस 1 इज इक्वल टू 54, क्योंकि हमें इसमें से क्या करना है, आफ्टर रिड्यूसिंग द अमाउंट अबव बाय 1, इसमें से 1 हमें रिड्यूस करना है. नाउ नेक्स्ट नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द पैसे. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसे को सब्ट्रैक्ट करना है. इट मीन्स 150 माइनस 60 इज इक्वल टू 90. देन सब्ट्रैक्ट द रुपीज. फिर हमें क्या करना है, रुपीज में से रुपीस को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 55 में से हमें 32 माइनस करना है. ओके, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. देन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. सो आंसर इज 22 रुपीज 90 पैसे. ओके डियर. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. Now next period we will learn about applications and 11B mind gym.